तो मैं ना सिर्फ 3 गियर का करूँगा कि 3rd गियर तक कितनी जाती है। पहले में ना जो सुजुकी है ना वो खुद नहीं चाहती कि ये बाइक बिके। इसकी ना इतनी कम एडवर्टाइजमेंट कर रखी है सुजुकी ने, तो भाई आप ही सोचो कि कैसे बिकेगी ये बाइक। एक बार रोक। तो दोस्तों आज हमारे पास है सुजुकी जिक्सर 250। तो भाई आज हमें ना मैंने एक वीडियो तो इसका डाल रखा है, आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो कार्ट आ गया यहाँ पे, आप देख लेना। तो आज है ना हम इसका एक ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं, राइड रिव्यू। तो बताऊंगा आपको कैसे चलती है, सारी चीज़ बता दूंगा आपको आज इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं इसको। और बस खाली रोड, आगे तो कोई नहीं है, इस तरफ भी कोई नहीं है, तो यही रोड सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से इस बाइक को समझाने के लिए आप सबको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो बिना किसी कट के अभी मैं शुरू ही करता हूँ। तो भाई ये हो गया अपनी बाइक स्टार्ट। तो खड़े खड़े में एक बार इसकी रिव्यू सुनाता हूँ आपको। तो भाई 10,500 RPM तक जाती है ये नॉर्मल। तो एक बार इसको चला के देखते हैं और आपको बताता हूँ। भाई शुरू करते हैं। तो भाई अभी शुरू कर दिया। तो भाई वैसे चलने में है ना कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। 3rd गियर में चला लो आप इसको, 4th गियर में चला लो, उसी स्पीड में चला रहा हूँ मैं आपके सामने। देखो गियर चेंज होता आपको दिख ही रहा होगा। तो वैसे स्मूथ बाइक है, लेकिन थोड़ी सी है ना इसकी गियर शिफ्टिंग है ना थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी जर्की है। जैसे अभी मैं डाउन कर रहा हूँ थोड़ी सी जर्की है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। तो दोस्तों है ना ये बाइक है ना, एक बार थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ गियर को। तो है ना ये बाइक है ना लोगों ने है ना अंडररेट कर रखी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ अंडररेट क्यों, क्योंकि जिस प्राइस में ये आती है ना उतने में है ना और बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है मेरे को ये लगा। एक तो है ना जो सुजुकी है ना वो खुद नहीं चाहती कि ये बाइक बिके। इसकी ना इतनी कम एडवर्टाइजमेंट कर रखी है सुजुकी ने, तो भाई आप ही सोचो कि कैसे बिकेगी ये बाइक। एक बार रोकता हूँ मैं इसको, फिर आपको एक बार इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। तो दोस्तों आप ही सोचो ये बाइक बिकेगी कैसे जब इसके एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होगी। इतने तो फीचर आते हैं, फुल LED सेटअप है इसमें, सारी चीज़, बस एडवर्टाइजमेंट की कमी रहेगी। और प्राइस तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये पावर देती है 27 bhp की पावर, और जो इसका फेयरिंग वाला मॉडल है वो तो थोड़ा बहुत बिक जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं बिकता। जो इसका नेकेड वर्जन है आज हमारे पास, पीछे की लाइट देखो। और हाँ एक जो इसकी जो नीचे वाला सेगमेंट है 150 में जो ये सेम आती है, तो उसमें भी भाई सेम ही लुक क्यों दी भाई सुजुकी ने, ये भी एक बोलने वाली बात है। कुछ तो अलग दो, जो लोग इसको ख़रीदेंगे। तो सेम ही उसमें टेल लाइट होगी, बस टायर थोड़ा सा चौड़ा है इसमें, 150 सेक्शन का टायर देखने मिलता है, वो भी अच्छी बात है। पीछे भी ABS है, डिस्क बड़ी है इसकी, और आगे भी ABS है। इंजन भी पूरा, मतलब बाइक जो लगती है ना अलग ही लगती है। देखो पूरी चौड़ी बाइक है, तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं भाई बाइक में। एक बार वापस लेके चलते हैं। मैं बस यही बताना चाहता हूँ आपको, काफ़ी अच्छी बाइक है। मीटर इसका ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जो इस सेगमेंट में है, मैं 250 सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। एक अपनी ड्यूक आती है और ड्यूक ही आती है, तो उसका भी है ना छोटा सा ही मीटर है, वैसे कुछ नहीं, उससे तो ज़्यादा ही इसमें इंफॉर्मेशन है। एक बार मोड़ लेते हैं आगे। मैं आपको बता ही रहा था कोई नहीं आता इस रोड पे, बस हम 2 जानवर ही आ रखे हैं। तो भाई ये पूरा मीटर है, इसमें सब कुछ दिख जाता है। एक बार आपको RPM लाइट दिखाता हूँ। भाई RPM लाइट तो पता नहीं चली क्यों नहीं, लेकिन आप ये देखो कि इस सेगमेंट में इससे अच्छी बाइक भाई मेरे को तो पता नहीं है या नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। काफ़ी अच्छी बाइक है। आपको है ना एक बार इसका गियर का और दिखा देता हूँ, पहले गियर में कितनी जाती है और ओवरों में कितनी जाती है। तो मैं ना सिर्फ 3 गियर का करूँगा कि 3rd गियर तक कितनी जाती है। पहले में भाई पहले में गई 51-52 ऐसे कुछ, दूसरे में 36, तीसरे में 3rd गियर में ये अपनी 96 चली गई।
और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है भाई, कुछ भी नहीं आगे पीछे है ना, ABS है तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है, ब्रेक लगाते रुक जाती है। और जो इसकी पोजीशन है ना बाइक की, जो बैठने की पोजीशन भाई काफ़ी, अभी जो इसके ओनर हैं वो इसको केदारनाथ ले गए थे तो है ना, उनकी ट्रिप काफ़ी अच्छी रही, बिल्कुल भी नहीं थके वो। इसकी पोजीशन इतनी अच्छी है भाई हैंडल की, थक ही नहीं सकता पीछे बंदा। और पीछे अगर लगेज कैरी करते हैं तो भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो भाई ये सिर्फ 2-3 सेकंड में ही मैं दिखाता हूँ, मतलब कितने पे चली गई थी आप खुद ही देख लेना वीडियो में। मैंने तो ब्रेकिंग में ध्यान था मेरा, तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और तो भाई यही था आज इस वीडियो में, राइड रिव्यू बताना आपको कैसा लगा। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा बाइक। भाई आपको बाइक कैसी लगी? किस वे में? हर वे में। हर वे में सबसे पहला वे तो भाई होता है अपना प्राइसिंग आपको कैसी लगी इसकी? प्राइसिंग भाई इसकी ना सुजुकी वाले थोड़ी वो नहीं करते अपनी प्रमोशन वगैरह ज़्यादा। हाँ भाई यही मैंने अभी वीडियो में बोला कि तो इसकी एडवर्टाइजमेंट की कमी रहेगी। एडवर्टाइजमेंट की कमी रहेगी, वरना इस रेंज में भाई R15 ड्यूक 250 तो इससे खैर महंगी आती है। और एक और बात है कि जो 150 में आती है ना इसकी जिक्सर 150 भाई, सेम जिक्सर 150 आती है, उसमें भी सेम लुक्स हैं भाई। कुछ तो इसमें ज़्यादा अच्छा दो ताकि लोग इसको लें। हाँ बस वही है भाई, लोग वही देख लेते भाई, इतनी भगानी तो है नहीं, एवरेज निकालनी है, लुक सेम है, यही वही ले लो 150। यही है भाई, बाकी वैल्यू फॉर मनी पाएगी। तो भाई अभी थोड़ी सी चोट भी लग गई, वो हमारी गलती है भाई, जूते पहन के नहीं आए। तो भाई यही था आज इसकी वीडियो में। तो कैसी लगी आपको इसका राइड रिव्यू ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।